Today I am going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this, the number of the smallest unoccupied chair problem which is there in lead code. It is a medium level problem and is problem of the day or daily challenge on lead code for today. I am going to code the solution in Java, but for people who code in different languages that is other than Java, this video will definitely be useful because I am going to explain the approach on the blackboard before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास n फ्रेंड्स हैं जो कि एक पार्टी में आए हुए हैं। ओके, जो कि नंबर्ड है 0 से लेके n-1 तक। n फ्रेंड्स पार्टी अटेंड कर रहे हैं, 0 से लेके n-1 तक नंबर्ड है। ठीक है, जैसे ये वाला फ्रेंड है उसको हम बोलेंगे कि नंबर 0 है, फिर ये नंबर 1 है, फिर ये नंबर 2 है, और इस एग्जाम्पल में भी ये नंबर 0 है, फिर नंबर 1 है, नंबर 2 है। ओके, तो हमारे पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ चेयर्स हैं पार्टी में, 0 से लेके इन्फिनिटी तक नंबर्ड है वो भी। ठीक है, अब जब भी कोई फ्रेंड आता है पार्टी में वो बैठता है अनऑक्यूपाइड चेयर विद द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, तो सबसे पहले तो ये समझने वाली बात है कि 0 से इन्फिनिटी तक चेयर भले ही हमारे पास होंगी, लेकिन उसमें से रिक्वायर्ड चेयर्स कितनी है, रिक्वायर्ड कितनी है हमारे पास n, क्योंकि n ही फ्रेंड्स हैं तो उससे ज्यादा हमें लगेंगी नहीं। ठीक है, तो जैसे ही कोई फ्रेंड आता है तो वो उस चेयर पे बैठता है जिसका स्मॉलेस्ट नंबर होता है। ओके, जैसे 0-1-5 है। ठीक है, अगर हमारे पास चेयर्स जो कि ऑक्यूपाइड है, जैसे ही कोई दोस्त आएगा तो फिर वो कहाँ पे बैठेगा, चेयर नंबर 2 पे। क्यों? क्योंकि वो स्मॉलेस्ट अनऑक्यूपाइड चेयर है, 0-1 भरी हुई है, उसके बाद कौन सा आता है 2, है ना। ऐसे तो खाली तो इन्फिनिटी तक है लेकिन हमें स्मॉलेस्ट भरना है सबसे पहले। ओके, अब जैसे ही कोई फ्रेंड लीव करता है पार्टी को और उसकी चेयर अनऑक्यूपाइड हो जाती है, जैसे ही मतलब वो लीव करता है और दूसरा फ्रेंड आता है ना, तो वो उसमें बैठ सकता है। यानी कि अगर कोई फ्रेंड 1 पे आ रहा है और 3 पे जा रहा है ना, अगर कोई फ्रेंड 1 पे आ रहा है और 3 पे जा रहा है और नेक्स्ट फ्रेंड जो है वो 3 पे आ रहा है और 4 पे जा रहा है, तो वो ये जो है ना, ये वाला जो फ्रेंड है जो पहले जा रहा है 3 पे, अगर उसकी चेयर स्मॉलेस्ट नंबर बना रही है तो फिर ये वाला जो फ्रेंड है वो ले सकता है वो चेयर, है ना। अब यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है 0 इंडेक्स 2D इंटीजर एरे रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम, है ना, अराइवल टाइम एंड लीविंग टाइम। ठीक है, तो जैसे 0th फ्रेंड का अराइवल टाइम है 1 और लीविंग टाइम है 4। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है एक इंटीजर टारगेट फ्रेंड और हमें बताना है कि कौन से चेयर पे ये टारगेट फ्रेंड बैठेगा। ठीक है, जैसे इसमें फर्स्ट नंबर का फ्रेंड जो जिसका अराइवल टाइम है 2 और लीविंग टाइम है 3, वो कौन सी चेयर पे बैठेगा हमें इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में ये बताना है। ठीक है, इसमें हमें कौन सा बताना है, ये जो 0th फ्रेंड है, यानी कि जो 3 पे आ रहा है 10 पे जा रहा है ना। ये जो 0th फ्रेंड है वो नंबर्ड भले ही 0 है लेकिन ये सबसे पहले नहीं आ रहा है ना, सबसे पहले ये वाला आ रहा है जिसका अराइवल टाइम सबसे पहले दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है ऑल अराइवल टाइम्स आर डिस्टिंक्ट। अब सारे अराइवल टाइम डिस्टिंक्ट हैं तो हम ना अराइवल टाइम के बेसिस पे ही टारगेट फ्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टारगेट फ्रेंड है 1, तो इसका अराइवल टाइम है 2, और क्योंकि सारे डिस्टिंक्ट हैं, क्योंकि सारे डिस्टिंक्ट हैं तो बस यही वाला एक होगा जिसका अराइवल टाइम 2 होगा जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ओके, जैसे इसमें 0 है तो 3 सिर्फ एक का ही अराइवल टाइम है जो कि है 0 का, 0th फ्रेंड का, तो हम इससे आइडेंटिफाई कर पाएंगे ओके कि कौन सा फ्रेंड कब आ रहा है, जो भी है ना टारगेट फ्रेंड। ओके, तो हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो हमने ये देखा था, इस एग्जांपल को यूज करेंगे। ओके, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे ना कि इसको सॉर्ट कर देंगे, है ना, इसको सॉर्ट कर देंगे। क्यों सॉर्ट कर देंगे, ताकि हमें ये पता चल जाए कि कौन सा फ्रेंड कब आ रहा है ना, सबसे पहले कौन आ रहा है उसके बाद कौन आ रहा है ना। तो टारगेट फ्रेंड 0 है तो सबसे पहले तो हम एक टारगेट अराइवल टाइम लिख लेते हैं, लिख लेते हैं टारगेट अराइवल, है ना। अराइवल टाइम किसका, टारगेट फ्रेंड का। तो जैसे ही हमें टारगेट अराइवल मिले, मतलब अराइवल टाइम जैसी मैच करे, तो हमें पता चल जाए कि हाँ अब इस फ्रेंड को हम बिठाने वाले हैं, इस पर्टिकुलर चेयर पे बिठाने वाले हैं, है ना, और वो चेयर हम रिटर्न कर देंगे। तो टारगेट अराइवल इसमें क्या होगा, टारगेट फ्रेंड का अराइवल टाइम यानी 0th फ्रेंड का अराइवल टाइम यानी कि 3। ओके, यहाँ पे हमने ये लिख लिया है, बाकी इसको अभी सॉर्ट कर देते हैं। इसको जैसे ही सॉर्ट करेंगे तो ये 3, 10 जो है वो सबसे लास्ट में चला जाएगा। ओके, 2, 6 के बाद।
ओके, तो अब क्या होगा, अब हम एक प्रायोरिटी क्यू लेंगे। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू ऑफ इंटीजर जो कि रिप्रेजेंट करेंगी हमारे पास अवेलेबल चेयर्स जो हैं। ओके, तो एक प्रायोरिटी क्यू ले लेते हैं हम यहाँ पे, इसका नाम दे देते हैं चेयर। तो ये जो चेयर रहेगी यहाँ पे, ये रिप्रेजेंट करेगी कि हमारे पास अवेलेबल चेयर्स कितनी है ना, अभी इस मोमेंट पे। तो इसमें हम डाल देंगे, क्या क्या डाल देंगे, हमारे पास जो जो फ्रेंड्स हैं उनके नंबर्स, यानी कि 0, 1 और 2, है ना, इतनी चेयर। जैसे जैसे हम फ्रेंड को बिठाते जाएंगे, हम ये इसमें से हटाते जाएंगे, और जैसे जैसे कोई फ्रेंड लीव करता जाएगा, हम उसका चेयर नंबर वापस से इस चेयर प्रायोरिटी क्यू में डालते जाएंगे। एक लीविंग ले लेते हैं, लीविंग रहेगा प्रायोरिटी क्यू ऑफ इंटीजर एरे। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू ऑफ इंटीजर एरे, जो कि रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे लीविंग टाइम और चेयर नंबर। ओके, कि क्या इसका लीविंग टाइम है एक पर्टिकुलर फ्रेंड का, और कौन से चेयर नंबर पे वो बैठा है अभी, तो लीव करने के बाद कौन सा चेयर नंबर हमें खाली करना रहेगा। ठीक है, तो ये ले लेते हैं, इसको फिल करते जाएंगे धीरे धीरे, और इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, इसको भी। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हमारे पास 1,5 आया, ठीक है, 1,5 सबसे पहले आ रहा है, तो इसको हम 0th चेयर पे बिठा देंगे। ठीक है, 0th चेयर पे बिठा देंगे, और इसका यहाँ पे डाल देंगे 1,5 नहीं, सॉरी 5, जिस चेयर पे इसको बिठाया है 0। ठीक है, लीविंग में डाल देंगे। ठीक है, अब उसके बाद 2,6 आया, है ना। 2,6 के पहले हम चेक करेंगे क्या ये जो लीविंग टाइम है वो हमारे करंट अराइवल टाइम से कम है क्या, नहीं है कम, है ना, तो 2,6 को भी हम सीधे सीधे यहाँ पे डाल देंगे, है ना। तो यहाँ पे 6,1 डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद 3,10 के लिए क्या करेंगे, हम फिर से चेक करेंगे कि ये जो लीविंग टाइम है, ये जो लीविंग टाइम है, क्या वो हमारे अराइवल टाइम से कम है, नहीं है कम, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से 10 जो भी उसकी चेयर थी वो डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें डिटेक्ट किसका करना था, जिसका अराइवल टाइम 3 था, है ना, जिसका अराइवल टाइम 3 था, जो कि यही वाला था, है ना। और ये कौन सी चेयर पे हमने इसको बिठाया है, 2 पे, 2 पे बिठा दिया है ना। तो 2 पे बिठा दिया है, इसलिए हम यहाँ पे 2 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला तो हो गया है, इस एग्जाम्पल से तो सारे केसेस कवर नहीं हुए हैं, बट एक्चुअली होगा क्या कि एक ये ले लेते हैं, चलो ये वाला एग्जाम्पल। ओके, तो ये डिलीट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे डाल देते हैं ये टारगेट फ्रेंड क्या दिया हुआ है हमारे पास 1, तो टारगेट अराइवल कितना हो जाएगा हमारे पास 2, टारगेट अराइवल हो जाएगा हमारे पास 2, आई मीन दैट मीन्स टारगेट फ्रेंड का अराइवल टाइम। ओके, अब फिर से यहाँ पे चेयर जो है वो शुरू में एम्प्टी 0, 1, 2 रहेंगी। सबसे पहले 1,4 आया, ठीक है, तो 1,4 को हम कहाँ पे डाल देंगे, यहाँ लीविंग में डाल देंगे, 4,0 बना के, 4,0 बना के डाल दिया, और यहाँ से ये 0 हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 2,3 आया, ये जो 2 है, क्या उससे हमारा 4 छोटा है, नहीं है ना, तो कोई भी फ्रेंड लीव नहीं कर रहा है, अभी बैठ ही रहे हैं, तो यहाँ पे हम डाल देंगे इसका 3,1। ठीक है, 3,1 जो है उसको डालते टाइम हमें पता चल जाएगा कि हमारा टारगेट अराइवल मैच हो गया है ना, ये जो 2 है वो टारगेट अराइवल के इक्वल है, तो हमारा आंसर तो इस केस में क्या होगा 1, पर मैं आगे का प्रोसेस समझाने के लिए ये बता रही हूँ कि जब 4,6 आएगा हमारे पास, 4,6 के केस में क्या होगा कि ये जो लीविंग टाइम है इन दोनों का 3 और 4 दोनों ही लेस देन इक्वल टू 4 है ना, तो ये दोनों पहले लीव करेंगे, फिर ये फ्रेंड आएगा। ठीक है, तो जैसे ही ये दोनों लीव करेंगे तो हम इसका चेयर नंबर वापस से उठा के डाल देंगे यहाँ पे चेयर एरे में। ठीक है, ये दोनों लीव करेंगे और इनके चेयर नंबर हम यहाँ पे 0,1 डाल देंगे। ठीक है, ये दोनों जैसे ही लीव करेंगे तो ये 4,6 एंटर करेगा और 0th चेयर पे बैठ जाएगा। तो अगर हमारे पास टारगेट फ्रेंड जो है वो 2 होता 1 की जगह,
वो 2 होता तो हमारा आंसर 0 आता। ओके, तो ऐसे करके हम चेयर प्रायोरिटी क्यू और लीविंग प्रायोरिटी क्यू का यूज करके अवेलेबल सीट्स अरेंज करेंगे। आई मीन अवेलेबल सीट्स देखेंगे कि कौन से टाइम पे कितनी है और किस टाइम पे किस फ्रेंड को लीव करवा के हम लोगों को अवेलेबल सीट्स बढ़ानी है, या फिर जब कोई फ्रेंड आ रहा है तो उसको लीविंग एरे में ऐड करके चेयर में से वो अवेलेबल सीट्स हटानी है। ठीक है, तो इसको फटाफट से कोड करके देख लेते हैं। थोड़ा सा ऐसे मतलब हो सकता है कि समझने में दिक्कत हो, बट इतना मतलब होगा नहीं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ले लेते हैं टाइम्स डॉट लेंथ, है ना, n इज द नंबर ऑफ फ्रेंड्स जो कि है टाइम्स डॉट लेंथ। ओके, फिर हम ले लेंगे टारगेट अराइवल। टारगेट अराइवल इज इक्वल्स टू टाइम्स देन टारगेट फ्रेंड और यहाँ पे 0। ठीक है, टारगेट फ्रेंड का अराइवल टाइम। अब यहाँ पे हम कर देंगे इस एरे को सॉर्ट, एरेज डॉट सॉर्ट टाइम्स देन a कॉमा b एंड देन a0 माइनस b0। ओके, अब यहाँ पे हम लेंगे एक प्रायोरिटी क्यू ऑफ इंटीजर जिसका नाम रखेंगे हम चेयर्स। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है अवेलेबल चेयर्स। तो ये रहेगा हमारे पास न्यू प्रायोरिटी क्यू, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड रहेगी। ओके, अब हम इसमें क्या करेंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस चेयर्स डॉट एड आई। ओके, अब यहाँ पे हम एक लीविंग वाली जो प्रायोरिटी क्यू थी वो भी बना लेंगे, है ना। लीविंग वाली प्रायोरिटी क्यू हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जब हम इस लीविंग एरे में डालते हैं तो चेक करने में आसानी रहे कि कौन सा वाला पहले लीव कर रहा है ना, जिसका सबसे कम लीविंग टाइम होगा वो पहले लीव करेगा। तो एक ले लेते हैं हम इंटीजर एरे का प्रायोरिटी क्यू ऑफ इंटीजर एरे, इसका नाम रख देते हैं हम लीविंग। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे न्यू प्रायोरिटी क्यू और इसमें रहेगा a कॉमा b और ये किस बेसिस पे सॉर्टेड रहेगा, a0 माइनस b0, मतलब 0th इंडेक्स पे हम लीविंग टाइम स्टोर करेंगे। ठीक है, ये रहेगा a0 माइनस b0। ओके, देन जैसे ही अब हम जाएंगे और आइटरेट करेंगे इस टाइम्स एरे पे, i इज इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस टाइम्स एरे पे आइटरेट करेंगे। अब हम लेंगे वाइल नॉट ऑफ लीविंग डॉट इज एम्प्टी। अगर लीविंग एम्प्टी नहीं है और हमारा जो करंट फ्रेंड है उससे पहले कोई लीव कर सकता है, यानी कि लीविंग डॉट पीक 0 इज लेस देन और इक्वल टू टाइम्स ऑफ आई कॉमा 0, उससे पहले कोई लीव कर सकता है। यानी कि अराइवल टाइम से पहले का अगर लीविंग टाइम है तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे चेयर्स में ऐड कर देंगे अवेलेबल सीट, यानी कि लीविंग डॉट रिमूव और सीट क्या था 1, चेयर नंबर फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर था। ओके, अब यहाँ पे इफ हमारा जो टाइम्स आई है उसका जो 0th एलिमेंट है यानी कि अराइवल टाइम इज इक्वल टू टारगेट अराइवल। अगर वो टारगेट अराइवल के इक्वल हो जाता है तो हम कर देंगे ब्रेक। ओके, और नहीं तो हम करेंगे लीविंग डॉट एड न्यू इंट और इसमें क्या डाल देंगे हम, लीविंग टाइम यानी कि टाइम्स आई कॉमा 1 एंड चेयर नंबर यानी कि चेयर्स डॉट रिमूव। ओके, ये कर दिया। अब उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे चेयर्स डॉट पीक। ओके, अब यहाँ पे रन करके देख लेते हैं। ओके, पीक का ये मैंने ब्रैकेट मिस कर दिया था, अभी फिर से रन करके देख लेते हैं। ओके, सैंपल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। ऑल्सो डू टेल मी माय इंप्रूवमेंट पॉइंट्स इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर द वीडियो। राधे राधे।